Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। तो अभी हमने स्टार्ट की है लास्ट 30 डे रिवीजन सीरीज़। तो कल आपको मैंने टास्क दिए थे, आई होप आपने सभी टास्क बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। कुछ सवाल आपके मन में ये भी होंगे कि उन टास्क को कंप्लीट करने में आपके 10-12 घंटे लग जा रहे हैं, तब भी टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव भी इन टास्क का यही है कि जो आखिरी 30 दिन है उसमें से आपकी मेहनत निचोड़ ली जाए। ये 30 दिन बिल्कुल बर्बाद हो जाने वाले हैं आपके, अगर आपने ऐसे कोई टास्क को नहीं किया। आप सिर्फ सोचते रह जाओगे कि 30 दिन बचे हैं, बस पूरा कोर्स बचा है, जीके पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ा अभी, टेक्निकल इतना सब बचा है, जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो सब भूल गया हूँ। ऐसे सवाल आपको अभी घेरे हुए होंगे। ये 30 दिन बिल्कुल इस तरह से ही बेकार हो जाने वाले हैं आपके, अगर आपने अभी कॉन्शियसली इन सब चीज़ों को नहीं देखा। तो इसीलिए ये टास्क डिज़ाइन हुए हैं ताकि आप सोचो कम और काम ज़्यादा करो। सोचने का काम मुझ पे छोड़ दो, काम करना आपको है। आपको जो भी टास्क मिल रहे हैं बिल्कुल दिमाग बंद कर लो सोचने में कि ये टास्क आपको कहाँ ले जाएंगे। मेरे ऊपर भरोसा रखो, ये टास्क आपको सिलेक्शन दिला देंगे, इतनी मेरी गारंटी है। आपको पूरा बस सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इस टास्क में अपने आप को झोंक देना है। जो भी आपको टास्क बताया जाए बिल्कुल आंखें बंद कर लो, बिल्कुल दिमाग बंद कर लो इस चीज़ को सोचने के लिए कि इन टास्क को करूँगा तो सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या, सिलेक्शन हो जाएगा क्या। मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेक्शन हो जाएगा। ये 30 दिन आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिए अपने पढ़ाई में तो सिलेक्शन हो जाएगा। एम यही है कि 12 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे आप पढ़ाई करो और 30 दिन तक पढ़ाई करो, इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। नॉर्मली 3-4 सिनेरियो आपके सामने देखने को मिलते हैं। पहला, आखिरी के 30 दिन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बस इतना पढ़ाई करते हो, क्योंकि बाकी टाइम सोचने में निकल जाता है कि क्या पढ़ना है, या फिर एंग्जाइटी में निकल जाता है कि इतना कम बचा है टाइम। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो वो टाइम और कम होता चला जाता है, स्ट्रेस अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। तो इस चीज़ से बाहर निकालेगा। दूसरा, आप 10 घंटे पढ़ाई कर भी रहे हो लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो। एक चैप्टर में ही 10 घंटे निकाल दिए, 2 चैप्टर में 10 घंटे निकाल दिए। आपको इस टाइम पे होलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आपको नॉन टेक, टेक, ठीक है, जीएस, हर एक चीज़ को आपको इक्वल टाइम तो नहीं लेकिन आपको जुडिशियल टाइम देना पड़ेगा कि किस चीज़ को कितना देना है टाइम। आपको ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ रीजनिंग पढ़ रहे हो या सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जीके पढ़ रहे हो। आपको सभी को एक एक इक्विटेबल टाइम देना पड़ेगा। तो आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप वो सोचो कि किसको कितना टाइम देना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किसको कितना टाइम दे रहा है। आपको बस ये टास्क लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप अभी के अभी इनको, और उसके बाद बस करने लग जाओ, सुबह से लेकर शाम तक इसको ख़त्म करो। तो तीसरा आपका ये है कि आपकी 10 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई तो करानी है लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ाई करानी है। ऐसा नहीं कि 10 घंटे आपने सिर्फ एक चीज़ पढ़ ली, सब कुछ पढ़ना है। 10 घंटे से ज़्यादा आपकी पढ़ाई होगी और इफ़ेक्टिव पढ़ाई होगी अगर इन टास्क का आप इस्तेमाल करोगे। 30 दिन बचे थे, आज 29 दिन बच रहे हैं। ये डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक दिन आपकी पढ़ाई होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आज 2 दिन मैंने लगातार पढ़ाई करी, 3 दिन मैंने लगातार पढ़ाई की और मैंने लास्ट 30 दिन में लगातार पढ़ाई की है बिना रुके। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है इन टास्क के। अगर आपके 10-12 घंटे निकल जा रहे हैं पढ़ाई करने में और फिर भी पूरे टास्क नहीं हो पा रहे हैं, तब भी आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। नॉन टेक में आपको अब थोड़ा सा और मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी 30 दिन अब रिवीजन में जाने हैं। स्पेसिफिक टॉपिक पे आप टाइम नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है उस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही ना। तो आपको सभी टॉपिक को सरफेस से कवर करना है, किसी भी टॉपिक को डेप्थ में कवर नहीं करना है। डेप्थ में टॉपिक को कवर करना मतलब आप गैम्बल खेल रहे हो, गैम्बल कर रहे हो वहाँ पे अपने लाइफ के साथ, कि आप ये सोच के चल रहे हो कि G20 से ही क्वेश्चन आना है। G20 रट लिया आपने शुरू से लेकर आखिर तक और बाद में G20 का क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। बेसिक चीज़ें समझनी है, G20 की भी बेसिक चीज़ें समझनी है, ब्रिक्स की भी बेसिक चीज़ें समझनी है, स्पोर्ट्स की भी बेसिक चीज़ें समझनी है, आर्ट एंड कल्चर की भी बेसिक चीज़ें समझनी है। किसी भी चीज़ को डेप्थ में नहीं समझना। डेप्थ का क्वेश्चन आएगा, हर कोई छोड़ेगा, किसी एक ने कर भी लिया, मेरिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेसिक क्वेश्चन अगर छोड़ दिया आपने, G20 की जो मेन मीटिंग है वो कहाँ पर होने जा रही है, न्यू दिल्ली में होने जा रही है, तो अगर आप ऐसे बेसिक क्वेश्चन गलत कर दोगे या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अगली G20 की समिट कहाँ पे होने जा रही है, तो आपको अगर जो वो चीज़ नहीं पता है तो ये बहुत बेसिक है। इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। भले ही आप ये सब चीज़ें छोड़ दो कि अलग अलग G20 की मीटिंग्स कहाँ कहाँ होने जा रही है देश में, एक आधी याद कर लोगे तो ऑप्शन से निकल के आ ही जाएगा।
तो इतना आपको करना है। हर एक चीज़ आप नहीं कर सकते हो, सबकी एक लिमिटेशन है, हम ह्यूमन हैं, हम मशीन नहीं है, हर एक चीज़ नहीं हो सकती याद। तो जितनी चीज़ें होंगी सब चीज़ों को सरफेस से करेंगे और उसके बाद बस भगवान के ऊपर छोड़ देंगे कि जितना हमने पढ़ लिया उसके हिसाब से हम चीज़ें करके आएंगे। तो आपको क्या करना है, पिनेकल की बुक मैंने अपलोड कर दी है, पिनेकल की बुक, उसकी पीडीएफ। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसकी किताब ही खरीद लोगे, लेकिन जब तक किताब नहीं खरीदी आपने, पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। आपको क्या करना है, फिजिक्स वाला उसके अंदर पार्ट है, तो उसके अंदर क्या है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, वो सब PYQs ही हैं जो एसएससी के अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो उसके 13 चैप्टर्स हैं। आपको सिर्फ ये करना है, बिल्कुल ग्रीडी माइंड से बाहर निकलना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर जो आपको साउंड चैप्टर पसंद है तो साउंड क्वेश्चन चैप्टर के ही सारे क्वेश्चन कर लिए। सिर्फ 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, ये याद करने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। कि पहला चैप्टर आया, मान लो पहला चैप्टर आया ग्रेविटेशन, आपको ग्रेविटेशन के 5 क्वेश्चन याद करने हैं जो आपको पहले आपको नहीं आते थे। 5 क्वेश्चन सीखने हैं आपको। अब कोई से भी क्वेश्चन सीखो, ऐसा नहीं कि साइक से क्वेश्चन रट लेने हैं, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन देखने हैं ग्रेविटेशन के, जो भी आपको पसंद आए, बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ दिया ये, मतलब लेकिन 5 क्वेश्चन याद होने चाहिए। इस तरह से 13 के 13 चैप्टर हैं, सब में से 5-5 क्वेश्चन करने हैं। 65 क्वेश्चन होंगे ये 65 क्वेश्चन आपको आज याद हो जाने चाहिए। अब इन 65 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग पे जोर डालो और ऐसे क्वेश्चन याद करने की कोशिश करो जो आपको याद होंगे ही नहीं एक बारी में। आपको सिर्फ इन चैप्टर्स में से वो 5 क्वेश्चन चूज करने हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएं। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं कि सिर्फ आपने उसको एक बार पढ़ लिया, वो इतने बेसिक थे कि वो कभी आप भूलोगे नहीं। और एक क्वेश्चन ये होते हैं कि ज़बरदस्ती आपको बार बार पढ़ के आपको याद करने पड़ते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं अभी। जो बेसिक क्वेश्चन कि आपने एक बार देख लिया, कभी भूलोगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन छांट के निकालने हैं आपको। वो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर एक चैप्टर से करने हैं। तो फिजिक्स के 65 क्वेश्चन होंगे। ये ऐसा नहीं है कि 65 क्वेश्चन बहुत टाइम लगाएंगे, आपको सिर्फ अपनी पीडीएफ खोलनी है, 5 क्वेश्चन देखने हैं, कर दिए, आगे बढ़ो, 5 क्वेश्चन आगे बढ़ो। इस तरह से हर एक चैप्टर के 65 क्वेश्चन करने हैं आपको, 5-5 क्वेश्चन करने हैं, ये टोटल हो जाएंगे 65। सिमिलरली केमिस्ट्री से ऐसे 5 क्वेश्चन करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं हर एक चैप्टर के, तो 12 चैप्टर होंगे तो 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन करने हैं, 65। ये 5-5 क्वेश्चन का एम क्या है? इसका एम सिर्फ इतना है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इन सब चीज़ों के बारे में। अब इसमें आपको डेप्थ नॉलेज आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर कि आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे, रिवोल्ट 1857 देखोगे, और रिवोल्ट 1857 में आपके पास अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो रेवोल्यूशनरीज थे वहाँ से स्टार्ट हुआ था 1857, ठीक है। जैसे कानपुर से नाना साहिब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, और आपका ग्वालियर से तांत्या तोपे थे, बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह से अलग अलग रेवोल्यूशनरीज थे जो आपको याद करने हैं। अब हर एक चीज़ नहीं याद कर पाओगे आप, बस आपको 5 क्वेश्चन उठाने हैं, जितने याद कर पाओगे कर लोगे। बाकी क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो वो आप ऑप्शन से चेकआउट करोगे, नहीं भी हुए तो छोड़ दोगे। ऐसा कोई बर्डन लेके नहीं चलना है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बता दिया कि आपको किस अप्रोच से करना है। ये 255 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 255 क्वेश्चन वो हैं जो आप एक बार देख के ही याद हो जाएंगे आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ निकालनी है। टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ आपने ले ली होगी अब तक। उसमें आपको एसएससी सीजीएल वाले सेक्शन में जाना है। आपको ऊपर सर्च करना है एसएससी सीजीएल। तो वहाँ पे 2 आएंगे, एक तो मॉक टेस्ट और PYQs। तो आपको मॉक टेस्ट के अंदर सेक्शनल टेस्ट टियर 1 पे जाना है। वहाँ पे टियर 2 भी होगा, चैप्टर टेस्ट भी होगा, सब चीज़ें होंगे। तो वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट 1 पे, टियर 1 पे जाना है। अब उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन और मिलेंगे आपको। तो उसमें आपको करंट अफेयर और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 2 आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। तो करंट अफेयर के अंदर सेक्शनल टेस्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। उसके आगे 2022, 21, 23 कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सेक्शनल टेस्ट 2 लिखा हुआ है। उसमें आपको 2022 और 2023 के 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कल आपने 25 क्वेश्चन किए थे, आज आपने 25 क्वेश्चन किया है। ये बिल्कुल मत सोचो कि एक दिन में 200 400 क्वेश्चन करूँगा करंट अफेयर के तो तभी चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं होगा, याद भी नहीं हो पाएंगे। तो क्या बेटर है, समझदारी वाली बात यह है कि कम करूं लेकिन चीज़ें याद रहें। तो कल 25 क्वेश्चन आपने करे थे, उनकी थ्योरी देख ली थी, समझ ली थी चीज़ों को। अब उन 25 क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लग रहा है कि ये तो मुझे कभी याद होंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे ग्रैंड स्लैम के अलग अलग हैं, मत करो याद, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो नाम याद नहीं, आपको नहीं याद हो रहे, वो किसी और को भी नहीं होंगे, बस ये सोच के छोड़ दो। जो आपको लग रहा है कि हाँ याद हो जाएंगी चीज़ें, वो याद कर लो। तो 25 क्वेश्चन करने हैं सेक्शनल टेस्ट 2 करंट अफेयर से। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले टॉपिक पे आना है आपको। उसके अंदर सेक्शनल टेस्ट 5 और सेक्शनल टेस्ट 6, ये आपको टेस्ट की तरह ही देने हैं। ऐसी भूल बिल्कुल मत करना कि आपने इसको सबमिट कर दिया और इसके हर एक क्वेश्चन को टाइम ले के आप
सोल्व कर रहे हो और आपने 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, कोई यूज़ नहीं है उसका। यूज़ सिर्फ तब है जब आप इसको टाइम के साथ सोल्व कर रहे हो, शायद 18 मिनट का होगा या जितने भी मिनट का होगा, आपको उस टाइम बाउंड तरीके से आपको ये 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि जो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ उनको कॉपी में नोट डाउन कर लो, जो भी इनकी ट्रिक्स हो सीख लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, बाद में काम आएंगी। बाद में आप उन ट्रिक्स को ही देख के जाओगे एग्जाम में कि हाँ ये सब चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो सेक्शनल टेस्ट 5 और सेक्शनल टेस्ट 6 आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का कवर करना है। अच्छा, आपने अगर जो टेक्स्ट बुक का आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो ले लो, मैं इस तरह से ही आपको काम दूंगा। इस तरह से आपकी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करा लूँगा। टेस्ट सीरीज़ बहुत ली होंगी आपने, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ मुझे सबसे सस्ती भी लगी और सबसे सही चीज़ ये है कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल सबके आपको टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस अलग अलग जेईई एग्जाम, एईई एग्जाम के भी मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ 1 साल वाली ले लेना, प्रो वाला ले लेना। इसके अंदर PYQs भी मिल जाएंगे आपको दूसरे एग्जाम के, और ये 350 के आसपास होगी। NEFWB7 ये अगर जो कोड यूज़ करोगे आप तो 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये कोड शायद आपके एप्लीकेबल ना हो, तो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा आपका डिस्काउंट, और आपको डिस्काउंटेड रेट पे ही ये चीज़ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया नॉन टेक पार्ट। अब इसके अंदर आपको लग सकता है 4 घंटे 5 घंटे लग जाएं, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है, हलवा तो नहीं है चीज़ें कि आपको CPWD चाहिए और उसमें आपको सिर्फ 1-1 2-2 घंटे पढ़ने से निकल जाएगा। या तो आप ऐसा होता कि आप पूरे साल भर से शिद्दत से पढ़े जा रहे हो और अब आप सोचते कि हाँ 5 घंटे से ही काम चल जाएगा। अगर आप ऐसे करते जा रहे हो तो ठीक है, थोड़ा कम कर लेना। लेकिन आप सोच रहे हो कि आपकी पहले कभी पढ़ाई नहीं हुई और ये आपके पास मौका है आखिरी 30 दिन, तो आपको इस तरह से तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आपके पास आखिरी मौका है, पढ़ना तो पड़ेगा। टेक्निकल में आते हैं। अब वो टाइम गया बिल्कुल कि आपको एक एक चैप्टर पे एक एक दिन लगाना है, वो वाला टाइम बिल्कुल गया। आपको हर एक चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। उसके लिए टेक्निकल बूम मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है, ये जितनी भी किताबें हैं वो सब मैंने नीचे आपको कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दिया है, वहाँ से ले सकते हो। या फिर द सिविल बंदा, ये आपके पास टेलीग्राम चैनल होगा, यहाँ से आप ये सब PDF ले सकते हो। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ख़रीद के ले आओगे किताब तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, अच्छे से कर भी पाओगे। नहीं है तो PDF से काम चला लो, और क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट, YCT AE या फिर SSC JEE PYQ, ये दोनों किताबें हैं, दोनों अपलोड कर रखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं दोनों ही। तो दोनों अपलोड कर दी है मैंने, कोई सी भी एक किताब उठा लो। अगर SSC JEE के PYQ नहीं कर रखे हैं तो यही किताब लेनी है। अगर SSC JEE की PYQ 4-5 बार कर दिए हैं और रट गए हैं आपको, तो फिर इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर YCT AE उठाओ। एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट खोलो, उसके अंदर चैप्टर आएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चैप्टर आएंगे। हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। पहला चैप्टर खोला, पहला क्वेश्चन आया, पूछा कि आपके पास डिमांड कितनी होती है, डोमेस्टिक डिमांड कितनी होती है। आपको नहीं पता, आपने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, याद कर लिया। थोड़ा सा आपको लगा कि हाँ डिमांड वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, मैं इसको वहाँ से देख लेता हूँ आपके नोट्स से। तो नोट्स भी अपलोड कर दिया है मैंने जसपाल सर के, वहाँ से नोट्स पे पढ़ो, वापस से आओ, दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो। ऐसे 10 क्वेश्चन कर लो पहले चैप्टर के, फिर आओ दूसरे चैप्टर पे। ऐसा नहीं कि पूरा दिन लगा दिया एक चैप्टर में। आपको जितने भी 12 शायद 15-16 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। इससे आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, बेसिक आइडिया हो जाएगा। और आपके लगभग मैं 2 सब्जेक्ट आपको दे रहा हूँ, तो 6 से 7 दिन में पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। ये जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो रिवीजन की कमी से ही होती हैं। 30 दिन में आप लगभग 5-6 बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे इस तरह से, ठीक है। तो एनवायरनमेंट करना है आपको, और ट्रांसपोर्ट, फिर से ट्रांसपोर्ट में SSC JEE PYQ खोल सकते हो या YCT AE खोल सकते हो। हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका कॉन्सेप्ट अभी सीखना है, नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, नोट्स से सीखना है, ठीक है। तो ये रहेगा आज की स्ट्रेटजी। लास्ट 29 दिन बचे हैं, इस तरह से ही मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा। डेली आपको टास्क दूंगा, आपको चोर नहीं सोचना है, आपको सिर्फ सुबह उठना है, ये टास्क देखने हैं और लिख लेना है एक कॉपी पे, और उसके बाद फिर टास्क को कंप्लीट करते करते जाना है और यहाँ पे टिक लगाने हैं कि कितना टास्क आपने कर लिया है। सही बता रहा हूँ, डेली इस तरह से टास्क कर लोगे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा आपका प्रीलिम्स और मेंस की भी। अगर इस तरह से तैयारी करोगे तो मेंस भी हो जाएगा क्लियर। अभी तक आपने जितने भी पाप किए होंगे कि नहीं पढ़ाई करी, आप लापरवाह रहे पढ़ाई में, लेकिन ये आखिरी मौका है आपके पास। अगर अब भी लापरवाह रहोगे तो फिर तो 1 साल बाद देना, 2024 वाला देना। अभी मौका है, निकाल सकते हो। लेकिन हाँ 2024 में ये सोचना कि शायद ये वीडियोस आपको ना मिले, तो इसलिए अभी मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ। थोड़ा टाइम वैसे कम है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के बना पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो और अपना सिलेक्शन ले लो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।